अब हम बात कर लेते हैं कि बॉन्डिंग के बिहाफ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ये कुल मिला के 5 टाइप के होते हैं: एटॉमिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स और कोवैलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक सॉलिड्स के बारे में। इन दीज सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स. They are closely packed atoms are held up by London dispersion forces. इस टाइप के सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब कि इनका सबसे बेसिक जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है। मतलब ये एक एक एटम से मिलकर बने होते हैं और ये एटम बहुत क्लोजली पैक होते हैं और इनके बीच में ये लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस की मदद से जुड़े रहते हैं। मतलब इनके बीच में लंदन फोर्स लगता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं नोबल गैसेस। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एटॉमिक सॉलिड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। इन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो वंडरवॉल फोर्स होता है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो उनके बीच में काम कर रहा होता है वो वंडरवॉल फोर्स होता है, जिसे कि हम डिस्पर्सन फोर्सेस भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल है ड्राई आइस या फिर सॉलिड या आयोडीन की क्रिस्टल। और पोलर मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स का जो काम करता है वो होता है डाइपोल फोर्सेस। मतलब कि ये एक डाइपोल होता है, मतलब एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है और एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं सॉलिड HCl, और हमारा वाटर भी एक तरीके से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। Let's have a look on characteristics of molecular solid. इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं, दे आर जनरली सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं और हाई भी हो सकते हैं। मतलब लो से हाई तक इनके मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। अब बात करते हैं आयोनिक सॉलिड्स की। आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयन्स होते हैं जो कि अपोजिट चार्ज के होते हैं। हर आयन एक फिक्स नंबर ऑफ आयन से सराउंडेड होता है, लेकिन वो सारे आयन उसके अपोजिट चार्ज के होते हैं। मतलब एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है और यही सीक्वेंस चलता है। कभी भी सेम आयन, सेम टाइप के चार्ज वाले आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते। ये हमेशा अपोजिट वाले के कांटेक्ट में होते हैं। इसकी वजह से इनके बीच में आयोनिक फोर्स काम करता है। आयोनिक सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। अब आयोनिक सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। Some common characteristics of ionic solids are as follows. They are hard, brittle and have low volatility. ये बहुत हार्ड होते हैं और बहुत कठोर होते हैं और इनमें वेपर बिल्कुल भी नहीं होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के सॉलिड स्टेट में बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर इनका सॉल्यूशन बना दिया जाए और इनको डिज़ोल्व स्टेट में ले आएँ तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि पानी में। मतलब कि ये पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि नमक आपने देखा होगा पानी में घुल जाता है। अब बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में। इस टाइप के सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम होते हैं, लेकिन वो
डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और वो सभी एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है डायमंड। डायमंड कार्बन के अदर एटम से कनेक्टेड रहता है, वो भी एक कोवैलेंट नेटवर्क के थ्रू। कोवैलेंट सॉलिड के कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दे आर वेरी हार्ड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकॉर्डिंग सब्सटेंस। ये बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि डायमंड इस नेचर में सबसे हार्ड सब्सटेंस है, मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत इस पूरे नेचर में, जो खुद ही ऑकर होता है, मतलब खुद ही बनता है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के ये पुअर कंडक्टर होते हैं और इनका हीट ऑफ फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में। मेटेलिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मेटल एटम होते हैं और इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस का काम करता है वो करता है मेटेलिक बॉन्ड, मतलब मेटेलिक बॉन्ड इनको बांध के रखता है। मेटेलिक सॉलिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। दे आर जनरली रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। दे आर malleable and ductile. They are good conductor of heat and electricity. They possess bright luster. They have high melting and boiling points. They have moderate heat of fusion. मतलब कि ये सॉफ्ट भी होते हैं और बहुत हार्ड भी होते हैं और ये मेलेबल होते हैं, मतलब आप इनको खींच कर इनके वायर्स बना सकते हैं, और ड्यूक्टाइल होते हैं मतलब कि इनको पीट पीट कर इनके चादरें बन जाती हैं। और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे से कंडक्ट करते हैं और इनमें एक चमक होती है, ब्राइट लस्टर होता है और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं और इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न मॉडरेट होती है, मतलब ना तो बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, मीडियम लेवल की होती है। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब अगले जो टॉपिक्स हैं अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो नीचे। That's it for now. If this video is helpful to you, then do subscribe to Big Dreams Academy and check out more educational videos on Big Dreams Academy. Thank you for watching this video.